का सिमरिया धाम सच में मिनी प्रयागराज बन गया। माघी पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज हम आपको बिहार के बेगूसराय जिले के प्रसिद्ध सिमरिया धाम से जुड़ी एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। माघी पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ गंगा तट पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिमरिया धाम सच में मिनी प्रयागराज बन गया है? क्या श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ संख्या इसे कुंभ नगरी के समक्ष खड़ा कर रही है? और प्रशासन ने इतनी भीड़ को संभालने के लिए कितनी तैयारी की थी? ये सभी सवाल बेहद अहम है। सिमरिया धाम में उमड़ी आस्था की भीड़। बिहार का सिमरिया धाम हमेशा से ही धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र रहा है, लेकिन इस बार माघी पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ का नजारा कुछ अलग ही दिखा। मंगलवार शाम से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ने लगा था और बुधवार को तो करीब 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा स्नान के दौरान पूरे तट पर हर हर गंगे के जयकारों की गूंज सुनाई दी। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के बाद मंदिरों और आश्रमों में जाकर पूजा अर्चना की और संत महात्माओं से आशीर्वाद लिया। इसके अलावा दान पुण्य करने की परंपरा को भी लोगों ने बढ़ चढ़ कर निभाया। कौन कौन से घाटों पर दिखी सबसे ज्यादा भीड़? सिमरिया धाम में रिवर फ्रंट, नमामि गंगे घाट, श्री राम जानकी घाट, कल्पवास क्षेत्र घाट, पंगू बाबा घाट जैसे प्रमुख स्नान घाटों पर भक्तों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। हर जगह गंगा स्नान करने वालों का तांता लगा रहा। नेपाल से भी पहुंचे श्रद्धालु। बिहार के किन जिलों से आई भीड़? गंगा स्नान के लिए नेपाल से भी श्रद्धालु पहुंचे। इसके अलावा उत्तर बिहार के दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, खगड़िया, पटना, जमुई, लखीसराय, नवादा, मुंगेर समेत कई जिलों से लाखों लोग सिमरिया धाम पहुंचे। श्रद्धालुओं को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा? भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सिमरिया धाम तक पहुंचने में श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 31 पर 15 किलोमीटर लगा लंबा जाम। हजारों लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक से पैदल यात्रा की और साइकिल लेकर रेलवे ट्रैक पार किया। जाम इतना भयंकर था कि बीहट बाजार से लेकर सिमरिया घाट तक वाहनों की कतारें लगी रही। पुलिस, एम्बुलेंस और VIP गाड़ियां भी घंटों तक जाम में फंसी रही। प्रशासन की तैयारियां नाकाफी, श्रद्धालु परेशान। श्रद्धालुओं की इतनी भारी भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन ने क्या तैयारियां की? जिला प्रशासन पूरी तरह से फेल नजर आया। ना तो ट्रैफिक के लिए कोई विशेष इंतजाम थे और ना ही श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई थी। बीहट नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद ऋषिकेश कुमार ने कहा कि प्रशासन को पहले से तैयार रहना चाहिए था। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राम अनुग्रह शर्मा ने भी प्रशासन की विफलता पर सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि मल्हीपुर चौक से थर्मल बस स्टैंड चौक तक जाने में ही उन्हें 4 घंटे लग गए और जाम को देखकर वे वापस लौटने पर मजबूर हो गए। क्या वाकई मिनी प्रयागराज बन चुका है सिमरिया धाम? हर साल माघी पूर्णिमा पर यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, लेकिन इस बार तो संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो लोग प्रयागराज कुंभ में स्नान नहीं कर पाए, उन्होंने सिमरिया धाम को ही अपनी आस्था का केंद्र बना लिया। अब सवाल ये है कि अगर इसी तरह श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती रही तो सरकार इसे आधिकारिक रूप से धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी। सिमरिया धाम में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर क्या कहना है प्रशासन का? प्रशासन की ओर से भली पुख्ता तैयारियों का दावा किया गया, लेकिन हालात कुछ और ही बयां कर रहे थे। पुलिसकर्मी जाम खुलवाने में नाकाम साबित हुए और श्रद्धालुओं को पैदल ही गंगा तक जाना पड़ा। क्या अब सरकार लेगी कोई बड़ा फैसला? अब जब सिमरिया धाम में हर साल इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तो क्या बिहार सरकार इसे प्रयागराज की तरह आधिकारिक तौर पर एक बड़ा धार्मिक स्थल घोषित करेगी? क्या यहाँ ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण के लिए स्थायी समाधान निकाल जाएगा? ये सारे सवाल अब उठने लगे हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।